मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छुट्टी के दिन अपने सरकारी आवास में मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तीसरी बड़ी बैठक हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई, क्योंकि इसे लेकर राज्य सरकार ने एक इनपुट लिया, एक बाकायदा एजेंसी से सर्वे करवाया कि हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में खासकर रात के दौरान मरीजों को किस प्रकार की व्यवस्था दी जाती है। बहरहाल पहली बैठक डीजीपी के साथ आयोजित की गई। डीजीपी के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्राइम पर कड़ी चोट करनी होगी, क्राइम के तमाम मामलों को रोकना होगा, इन्वेस्टिगेशन को तेज करना होगा और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर, खासकर जो सिंथेटिक नशा है, चिट्टा है, इसे लेकर भी उन्होंने पूरे प्रदेश के मामलों को लेकर रिव्यू किया, फीडबैक लिया और कहा कि राज्य में युवाओं को पूरी तरह से नशे के गर्त से बाहर निकालना है और नशे को जड़ से खत्म करना। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की व्यवहारिकता को लेकर भी कहा कि पुलिस को अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, लोगों के साथ व्यवहारिकता के साथ पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था की खामियों को गिनाते और बताते हुए डीजीपी को तुरंत प्रभाव से सुधार करने के भी कड़े निर्देश दिए। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद संजय गुप्ता ओक ओवर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन आज उन्हें बाकायदा मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कल मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, आज उन्हें बुलाया गया था और आज राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब आधा घंटा उनके साथ चर्चा करने के बाद प्रदेश के हालातों पर और प्रदेश का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, इसे लेकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को नई गाइडलाइन जारी की हैं, डायरेक्शन दी हैं। क्योंकि आज की इस बैठक के बाद कई बड़े निर्देश जो हुए हैं उसमें कल बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यशैली संजय गुप्ता की है, जिस प्रकार के उन्हें सख्त अधिकारी माना जाता है और ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि अगर संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की कमान दायित्व सौंपा जाता है तो अफसरशाही पर वह जबरदस्त पकड़ बनाएंगे और जो अफसरशाही की कुछ ढील है, कुछ खामियां, उनको जरूर वह पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो आज डायरेक्शन हुई और आज चर्चा हुई है उसके अनुसार मुख्यमंत्री ने कुछ नई दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं और इस आधार पर उन्हें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रशासनिक सचिवों के, डायरेक्टर के, विभागाध्यक्षों के, निदेशकों के जितने भी यानी कि बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं, एचपीएस अधिकारी हैं या वन विभाग के अफसर हैं, जितने भी टॉप की ब्यूरोक्रेसी, टॉप की अफसरशाही प्रदेश की है, उनकी कल से 10 बजे, हालांकि कल ये डायरेक्शन जारी होगी और आने वाले दिनों में तमाम अधिकारियों की सुबह 10 बजे ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। ये डायरेक्शन संजय गुप्ता को जारी की गई है। ये डायरेक्शन पहले रहे मुख्य सचिवों को भी दी गई थी, लेकिन बाद में ये लागू नहीं हो पाई, क्योंकि संजय गुप्ता ऐसे अधिकारी माने जाते हैं, सख्त हैं और पूरी तरह से आदेशों को अमली जामा पहनाना जानते हैं और साफ निर्देशों में कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में क्लास 3, क्लास 4 कर्मचारी, छोटे कर्मचारियों की अगर बायोमेट्रिक के माध्यम से हम अटेंडेंस लगा सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश का आईएएस अधिकारी अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन क्यों नहीं लगा सकता। मुख्यमंत्री ने यह चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी है कि आपको इन आदेशों की पालना करवानी है। राज्य के सभी अधिकारियों की अटेंडेंस सुबह 10 बजे लगेगी, बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी, ऑनलाइन लगेगी और चीफ सेक्रेटरी के पास अफसरशाही की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सभी विभागों का बाकायदा रिव्यू करना है, उनकी समीक्षा करनी है और जहां खामियां पाई जाती हैं उसे दुरुस्त करना है। यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों यानी कि टॉप ब्यूरोक्रेसी के बेवजह के सरकारी टूरों को, जो उनके दौरे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह लंबे समय से चर्चा की आईएएस लोग भी अपने जब दूसरे राज्यों में अपने घरों में भी जाती है तो सरकारी टूर बनाकर जाती है, बाकायदा गाड़ी होती है, ड्राइवर होता है, पीए होता है, लाभ लश्कर होता है और इसका खर्चा राज्य सरकार के खजाने पर अनावश्यक पड़ रहा है। और यह भी देखा गया कि बाहरी प्रदेशों में भी, खासकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में जब आईएएस अफसर अपने कामों के लिए जाते हैं तब भी इसकी एवज में सरकारी टूर बनाया जाता है। लिहाजा ये कहा गया कि बेवजह यानी जो सरकारी ऑफिशियल टूर करने हैं वो फील्ड के दौरे कीजिए, सरकारी बैठकें कीजिए, लेकिन जुगाड़ के लिए जो सरकारी टूर बनाकर गाड़ियों को घुमाया जाता है इस व्यवस्था को बंद कीजिए। ये डायरेक्शन भी दी गई है। और जो छुट्टियां यानी कि अगर अपने घर भी जाना फिर सरकारी टूर बनाकर जाना, छुट्टी नहीं लेनी है, इस पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है, पूरी व्यवस्था बनाने की बात कही है कि अफसरशाही का छुट्टियों का जुगाड़ भी नहीं चलेगा।
मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को यह डायरेक्शन भी दी कि सरकार की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के भी आज की बैठक में आदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने पहले से ही कार्मिक विभाग से पिछले चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से यह डाटा मांग लिया था कि हिमाचल में कौन आईएएस, कौन आईपीएस, कौन आईएफएस पिछले 2 सालों से एक ही सीट पर बैठा हुआ है। उसे बदलने की कसरत भी कर ली गई थी, खाका भी तैयार कर लिया था। आज बुलाए गए चीफ सेक्रेटरी को भी यह कहा गया कि तमाम विभागों में जो एक डिपार्टमेंट में 2 साल से ज़्यादा समय अवधि से अधिकारी बैठे हैं उन्हें बदला जाएगा। और ये कहा गया कि दिवाली के फेस्टिवल तक इसकी कसरत पूरी की जाएगी। 20 अक्टूबर को दिवाली का फेस्टिवल है और ये एक्सरसाइज 20 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होगा वो दिवाली के तुरंत बाद होगा, यानी कि लिस्टें तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन इनकी जो बुलेटिन सूची है वो दिवाली के बाद जारी की जाएगी ताकि जो मौजूदा अधिकारी हैं अपने स्टेशन पर दिवाली का फेस्टिवल मना सकें। दिवाली के तुरंत बाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। पिछले कल भी हमने कहा था जिलों के डीसीज और एसपी को बदलने का भी प्लान है, यानी जो 2 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं। पहले डिजास्टर से पहले भी उन्हें हटाया जा रहा था, लेकिन राज्य में भारी आपदा को देखते हुए उन्हें नहीं बदला गया था। लेकिन आज ये डायरेक्शन जारी हो गई कि डीसीज, एसपी समेत सभी अधिकारियों को बदला जाएगा जिनका कार्यकाल 2 साल का पूरा हो चुका है। और इसी बैठक में एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि अब दूसरे विभागों में भी तबादले किए जाएंगे। यानी राज्य सरकार ने जब पिछले कुछ समय पहले जब तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था तब ये बात देखने में सामने आई थी कि अधिकतर सचिवालय में कर्मचारियों का जमावड़ा लगा रहता था। इसके चलते सरकार ने सख्ती के साथ तबादलों को बंद कर दिया था। चूंकि अब हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव होने हैं और बरसात का मौसम खत्म हो गया है, यही वजह है कि पंचायत चुनावों से पहले अब राज्य सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर दूसरे विभागों में भी कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादले करेगी जो 2 या 2 साल से ज्यादा एक ही सीट पर डटे हैं, एक जगह बैठे। इसके चलते जो तबादलों पर सख्ती से बैन लगाया गया है उसमें भी आपको ढील देखने को मिलेगी दीपावली के बाद। हालांकि ये जरूर डायरेक्शन दी गई है कि दीपावली तक कसरत की जाए, एक्सरसाइज की जाए, पूरी लिस्टें तैयार की जाए, लेकिन जो बुलेटिन होगा, जो तबादले होंगे वो दीपावली के बाद किए जाएंगे। तो यहाँ पर ना केवल हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही का, हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग का, वन विभाग में तबादले होंगे, बल्कि अदर्स डिपार्टमेंट में भी जो सख्ती के साथ तबादलों पर बैन लगाया गया है उसमें ढील देखने को मिलेगी। बड़े स्तर पर तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की भी अपने सरकारी आवासों को में समीक्षा की, क्योंकि लंबे समय से इस पर सर्वे करवाया जा रहा था कि जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका कितना फायदा हिमाचल प्रदेश के मरीजों को और लोगों को मिल पा रहा है। लेकिन एक बड़े स्तर पर जो फीडबैक सरकार को मिला है उसमें ये बात उभर कर सामने आई है कि रात के समय हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में, अधिकतर अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर ढूंढने पर नहीं मिलते। वहां पर पीजी कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टरी रात के दौरान तैनात होते हैं जो कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को ढूंढने भी जाए तो वहां पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। इस पर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के साथ डिस्कस की गई, डायरेक्शन दिए गए। सेक्रेटरी हेल्थ को दूरभाष के माध्यम से बताया गया कि ये इनपुट है, इसे ठीक करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी जो सहमति बनी है जिसमें मुख्यमंत्री ने भी डायरेक्शन दी है कि हम क्यों ना नाइट ड्यूटी डिप्टी एमएस की लगाएं, डिप्टी एमएस रात के समय अस्पतालों में बैठें, ताकि कम से कम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो रात के समय भी हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए उपलब्ध हो सके। और कल इस पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम सूदा को बुलाया जाएगा, डायरेक्शन जारी की जाएंगी। यानी हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में नाइट ड्यूटी के दौरान बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो ड्यूटी रात के समय लगती है उसमें कुछ सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी भी लग सकती है, या स्टाफ में कुछ नया मैकेनिज्म लाया जा सकता है, बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जोर देकर कहा गया कि प्रदेश के अधिकतर अस्पतालों में रात के समय प्रशिक्षु चिकित्सक ही मौजूद होते हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चूंकि आज जिस प्रकार से आज ग्राम सभाओं की बैठक का भी आयोजन था, कई जगह आज वोटर लिस्ट भी इंट्रोड्यूस की गई, बड़े स्तर पर चर्चा भी की गई, लेकिन अब राज्य सरकार ने दिसंबर माह में पंचायत चुनावों को लेकर कमर कस ली है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग किसी भी समय अब इसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन इसके मद्देनजर अब सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है। विधानसभा चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश में ये पंचायती राज चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर तमाम डिपार्टमेंट, तमाम एजेंसियां जूझ रही हैं, लेकिन सबसे विपरीत असर इस समय एचआरटीसी और एचपीटीडीसी पर है। और इसे लेकर जो डिस्कशन हुई है उसके अनुसार एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार बड़े अफसरों का बोझ कम कर सकती है, क्योंकि जो एक सरकार को इस पर पूरा एचआरटीसी की जो समीक्षा की गई कि हिमाचल प्रदेश में क्यों वेतन भत्ते और पेंशन और तमाम जो सुविधाएं ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे कर्मचारियों को जानी है, आखिर वे क्यों लंबित होती हैं। क्योंकि जो एक रिपोर्ट उभर कर सामने आई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार हर महीने 60 करोड़ एचआरटीसी को देती है, यानी कि साल का 720 करोड़ राज्य सरकार एचआरटीसी को दे रही है। और अपने दम पर एचआरटीसी जो सवारियों से अपनी सेवाओं के माध्यम से जो आय अर्जित करती है वो हर महीने 70 करोड़ है, यानी साल का 840 करोड़। सरकार से 720 करोड़ सालाना और अपनी कमाई से 840 करोड़, यानी इन दोनों राशियों को मिला दिया जाए तो 1600 करोड़ हर महीने यहाँ पर सरकार की कमाई है। बावजूद इसके 1600 करोड़ की कमाई अर्जित होने के बाद भी एचआरटीसी में वेतन भत्ते और पेंशन का संकट आखिर क्यों दूर नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनज़र सरकार ये प्लान कर रही है कि जो कि एचआरटीसी में मोटे मोटे वेतन लेने वाले बड़े अधिकारी हैं जिनका 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा वेतन है, क्यों ना उनका बोझ कम कर दिया जाए, ताकि जो एचआरटीसी की बैकबोन हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर कंडक्टर हैं उनके वेतन भत्ते और जो प्रदेश में एचआरटीसी में सेवाएं दे चुके हैं उनकी पेंशन तय समय पर मिल सके। इसे लेकर एक बड़े स्तर पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचा विकसित होगा। इन कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सक यानी प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। कॉलेज के हर विभाग में 5 से 6 एक्सपर्ट डॉक्टर की तैनाती होगी। प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेजों में खाली पड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों का डाटा मांगा है। सभी कॉलेज में अत्याधुनिक एमआरआई, पैट स्कैन स्थापित करने के साथ रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा रही है। ऐसे में स्टाफ की भर्तियों को लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन जारी कर दी गई है। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिमला के प्राचीन जाखू हनुमान मंदिर परिसर में आज दशहरा पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सीएम सुक्खू ने इस दौरान रिमोट से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव आज से शुरू हो गया और ये उत्सव 7 अक्टूबर तक चलेगा। शाम को रथ यात्रा निकाली गई। इसके लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल महोत्सव में पहुंचे और उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में 332 देवताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनके आगमन का सिलसिला सुबह 8 बजे से दोपहर तक चलता रहा। प्रदेश में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 27 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं सुबह के सत्र में 10 से 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले कल नियमित विद्यार्थियों में बैच 1 शैक्षणिक सत्र 2024-26, बैच 2 शैक्षणिक सत्र 2023-25 और अनियमित छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 और 2022-24 की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश के कोने कोने से लेकर राजधानी में जो घटनाएं घट रही हैं वे बताती हैं कि प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। उन्होंने कहा ना तो बच्चे, ना युवा, ना बुजुर्ग, महिलाएं इस प्रदेश में सुरक्षित हैं। जयराम ठाकुर ने कहा लोग न अपने परिवारों में सुरक्षित है और ना ही खुले में बाजार और दुकानों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी भी महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए घटित हो रही है क्योंकि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में पूरी तरह से टूल का काम कर रही है। सिर्फ भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की जासूसी और निगरानी में व्यस्त हैं। प्रदेश के लोगों की जान पर बन आई है। जयराम ठाकुर ने कहा पिछले कुछ दिनों से खबरों की हेडलाइन पर नजर डालें तो उन्हें पढ़कर डर लगने लगा है। उन्होंने कुछ सुर्खियों का हवाला देते हुए कहा कि नेशनल खिलाड़ी के साथ एसडीएम ने किया बलात्कार, एसडीएम पर महिला ने लगाए यौन शोषण के गंभीर आरोप, 8 दिन से फरार एसडीएम, रेप के आरोपी एसडीएम तक नहीं पहुंच पाई पुलिस, बंजार में गैंग रेप के बाद हुई थी महिला की हत्या, 1 महीने तक घटना को छुपाती रही पुलिस, शिक्षक ने किया नाबालिग के साथ गलत व्यवहार। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की हेडलाइंस को पढ़कर मन विचलित होता है और दुख की बात यह है कि सरकार बढ़ते अपराधों को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखा रही है, जो कि चिंता का विषय है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर जहां पूरा देश जीएसटी बचत उत्सव से राहत पा रहा है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दिया गया, जिससे सीमेंट के दाम प्रति बैग 30 रुपए कम होने चाहिए थे। जेपी नड्डा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने राहत देने की बजाय डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर नया कर थोप दिया, जिस कारण जहां पड़ोसी राज्य में हिमाचल का सीमेंट सस्ता है, वहीं हिमाचल के लोग महंगा दाम चुकाकर अपने प्रदेश में बन रहे सीमेंट को खरीदने के लिए मजबूर हैं। उल्लेखनीय कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वे बिलासपुर विजयनगर स्थित अपने घर से धौलरा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार सहित मां दुर्गा की आरती में भाग लिया। इस दौरान नड्डा ने लोगों की समस्याएं भी सुनी।